आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं रिवर वाली स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, मैंने आपको कुछ ही दिन पहले पूछा था कि आपका फेवरेट कैरेक्टर क्या है। तो बहुत लोगों ने कमेंट तो किया नहीं, बट कुछ लोगों ने किया था। बट मैं आपको मेरा फेवरेट कैरेक्टर बताता हूँ। मेरा फेवरेट कैरेक्टर है फ्यूचर गोहान। और अगर आप लोग को भी फ्यूचर गोहान पसंद है तो फिर आप लोग कमेंट कर सकते हो मेरे को फ्यूचर गोहान लिख के। दोस्तों, फ्यूचर गोहान एक ऐसा कैरेक्टर है ना जिसको बहुत कम ही लाइमलाइट मिला, एंड वो एक साफ दिल का कैरेक्टर था। एंड शायद हमारे पेरेंट्स भी ऐसे ही है जो हमारी ज़िंदगी को बनाने के लिए अपनी सारी ज़िंदगी सेक्रीफाइस कर देते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए अपने वीडियो पे आते हैं। हम मांगा के शुरुआती पेजेस में देखते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने देखा कि ओल्ड सुप्रीम काय हमारे हीरोज को ड्रैगन बॉल का यूज़ करने के लिए मना कर देते हैं। तो हमने ये भी देखा कि कीबूडो काय के थोड़ा सा मनाने के बाद ओल्ड सुप्रीम काय हमारे हीरोज को अपनी एक विश पूरी करने की इजाज़त दे देते हैं। और हमें यह भी पता चलता है कि डार्क ड्रैगन बॉल्स नॉर्मल ड्रैगन बॉल से बहुत ज़्यादा खतरनाक है। मिस्टर पोपो पिकोलो से पूछते हैं कि क्या आपको डार्क ड्रैगन बॉल्स के बारे में कुछ याद है। पिकोलो बोलता है कि उसकी यादें मेरे मन में बहुत ज़्यादा धुंधली है, मैं उनके बारे में पूरी तरीके से भूल चुका हूँ। ये सब कुछ काफ़ी समय पहले हुआ था, जब कई सौ साल पहले किंग पिकोलो को कैद किया गया था। ये उससे भी पहले की बात है। ये बस इतना पता है कि वो काफ़ी लंबे समय से ड्रैगन बॉल्स बनाने के बारे में सोच रहा था। ये तो उसे भी नहीं पता था कि ड्रैगन बॉल्स बनाने के बाद उसे क्या फ़ायदा होगा। बस वो ये काम जल्दी से जल्दी करना चाहता था, इसीलिए वो ड्रैगन बॉल्स बनाते टाइम बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो गया। और इसीलिए उसने ड्रैगन बॉल सिर्फ 8 ही दिन के अंदर बना दिए। उसके ड्रैगन बॉल्स बन के तैयार हो गए। वो ड्रैगन बॉल्स तुरंत ही पत्थर में बदल गए। उसे ये बात नहीं पता थी कि ये ड्रैगन बॉल्स आखिर पत्थर में क्यों बदल गई। उसे लगा कि वो ड्रैगन बॉल बनाने में फेल हो गया, इसीलिए उसने उन पत्थरों को सील कर दिया एंड उनके बारे में पूरी तरीके से भूल गया। और उस बारे में मुझे भी बिल्कुल याद नहीं था। सोच भी नहीं सकता था कि उस समय उसने कितनी ताकतवर चीज बना दी थी। चल पोपो बोलते हैं कि बिल्कुल सही कहा, उनकी ताकत काफी डरावनी है। कोलो बोलता है कि इस एक्सपीरियंस से मुझे एक बात तो बिल्कुल समझ आ गई है कि मैं अब चुपचाप नहीं बैठ सकता हूँ, जबकि बाकी लोग मुझसे ताकतवर बनते जा रहे हैं। इसके बाद करीब 2 हफ्ते बीत जाते हैं और हम किंग काय के प्लेनेट में देखते हैं कि ऊब और गोटेन ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। किंग काय ऊब और गोटेन से बोलते हैं कि तुम दोनों की ट्रेनिंग काफी अच्छी चल रही है। नेक्स्ट ट्रेनिंग के लिए ऊब बाहर बैठेगा एंड गोटेन के लिए मैंने काफी अच्छा पार्टनर तैयार किया है। गोटेन बोलता है कि क्या एक स्पेशल ट्रेनिंग पार्टनर। तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है एंड वो आवाज बोलती है कि हेलो गाइस। और हम देखते हैं कि ये आवाज और किसी की नहीं बल्कि क्रिलिन की है। क्रिलिन गोटेन और उप से बोलते हैं कि क्या चल रहा है। क्रिलिन के सर पे हेलो है, जिसका मतलब कि वो मरा हुआ है एंड वो इस वक्त अपनी यंग बॉडी पे है। इसके बाद किंग काय गोटेन से बोलते हैं कि तुम सुपर सेन में नहीं बदल सकते हो ट्रेनिंग के दौरान, इससे तुम्हारी ट्रेनिंग में और ज्यादा मदद मिलेगी। इसके बाद गोटेन बोलता है कि जरूर सर। इसके बाद हम देखते हैं गोटेन और क्रिलिन की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है एंड उनकी ट्रेनिंग काफी अच्छी चल रही होती है। इसके बाद ऊप किंग काय से पूछता है, किंग काय एक बात बताइए, क्रिलिन पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर लग रहा है। मुझे याद नहीं था कि क्रिलिन इतना ज्यादा ताकतवर है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो किस तरीके की ट्रेनिंग आखिर कर रहा था। किंग काय अपने मन में सोचते हैं कि अच्छा, तो ऊप ने ये बात अब नोटिस कर ही ली। वो बिल्कुल सही सोच रहा है। क्रिलिन की ताकत यहाँ पर आने के बाद से काफी ज्यादा बढ़ गई है। ये बोलना गलत नहीं होगा कि क्रिलिन के ट्रेनिंग का लेवल इस वक्त सन गोकू के पास ही है और गोकू के बाद वो मेरा सबसे अच्छा स्टूडेंट है। के बाद हम देखते हैं कि क्रिलिन और गोटेन रुक जाते हैं। क्रिलिन कहता है कि गोटेन तुम तो काफी टफ हो, मैंने बड़े लंबे दिनों से इतने टफ चैलेंजेस का सामना नहीं किया। तुम्हारे खिलाफ लड़ने के लिए मुझे 10 टाइम्स कायोकेन का इस्तेमाल करना पड़ा। हम देखते हैं कि क्रिलिन के साथ लड़ने के बाद गोटेन हाफरा होता है। क्रिलिन बिल्कुल सही सलामत खड़ा हुआ होता है। क्रिलिन गोटेन से बोलता है कि चलो गोटेन शुरू करते हैं, ब्रेक खत्म हुआ, राउंड 2 शुरू करते हैं। गोटेन क्रिलिन की बात सुन के हैरान रह जाता है। तो बोलता है कि तुमने अभी 10 टाइम्स कायोकेन का इस्तेमाल किया है, तुम्हारी सांस क्यों नहीं फूली हुई है। क्रिलिन बोलता है कि उससे मुझे थकावट तो होती है, पर ये मेरी लिमिट नहीं है। क्रिलिन थोड़ा सोचता है और बोलता है कि अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो अगर मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करूं तो मैं तुमसे शायद सुपर सेन में भी लड़ सकता हूँ। गोटेन बोलता है कि सुपर सेन, क्या तुम मजाक कर रहे हो। किंग काय इस बात पर हंसते हैं और ऊप थोड़ा हैरान हो जाता है। ऊप बोलता है ये तो इम्पॉसिबल, अगर तुम इतने लेवल का कायोकेन इस्तेमाल करोगे तो इससे तुम्हारी जान पे भी खतरा आ सकता है। क्रिलिन बोलता है कि ऊप तुम सही बोल रहे हो, अगर कायोकेन हम इस लेवल पे इस्तेमाल करेंगे तो ये काफी खतरनाक हो सकता है। पर मैं कायोकेन इस्तेमाल करने की बात नहीं कर रहा था। अब एक बात ध्यान से सुनो, एक बात जो मुझे टर्टल मास्टर ने बताई है वो ये है कि हमेशा अपने बेसिक्स और फंडामेंटल पे काम करते रहो। क्या तुम्हें पता है मास्टर रोशी ने और सन गोकू को और मुझे आज तक एक भी टेक्निक नहीं सिखाई, बल्कि उनकी बताई हुई चीज़ों को फॉलो करके हमने अपनी टेक्निक्स को डेवलप किया। और ये चीज़ मैं किंग काय के ट्रेनिंग के साथ भी कर रहा हूँ। इसी का इस्तेमाल करते हुए मैंने अपनी एक टेक्निक बनाई जिसका नाम है शिशिन कैन। गोटेन थोड़ा हैरान रह जाता है और बोलता है कि शिशिन कैन, आखिर ये कौन सी टेक्निक है, आखिर इसमें होता क्या है। उसके बाद क्रिलिन पावर अप करता है और अपनी टेक्निक दिखाता है। गोटेन और ऊप ये देख के हैरान रह जाते हैं क्योंकि क्रिलिन की ताकत बहुत तेजी से बढ़ रही होती है। वो बोलता है क्रिलिन की ताकत तो बहुत तेजी से बढ़ रही है, ऐसा लग रहा है कि वो एक सुपर सेन में बदल गया हो। क्रिलिन बोलता है ये है शिशिन कैन, जब हम कायोकेन का इस्तेमाल करते हैं तब वो हमारी रेड एनर्जी का यूज करता है और हमारी ताकत को बढ़ाता है।
पर शिशिनकेन का इस्तेमाल करते वक्त हमारी ब्लू लाइफ एनर्जी का यूज होता है। इसका मतलब ये है कि इससे हमें और भी ज्यादा ताकत मिलती है। किंग काय बोलते हैं कि देखा गोटेन और ऊप, जब आप मोर्टेलिटी के लेवल से आगे बढ़ जाते हो तब आपकी लिमिट्स आपके दिमाग में होती है। उसके बाद क्रिलिन पावर डाउन कर लेता है और बोलता है किंग काय सही कह रहे हैं, अगर मैं इस वक्त जिंदा होता तो इस लेवल पे कभी नहीं पहुंच पाता। किंग काय बोलते हैं कि क्रिलिन को देखो, एक समय ऐसा था जब ये सुपर सैयन के सामने खड़े होने की सोच भी नहीं सकता था, पर आज ये इतनी ताकत जनरेट कर सकता है कि ये सुपर सैयन को टक्कर दे सकता है। अगर ये ऐसा कर सकता है तो सोचो तुम लोग क्या कर सकते हो। हमारे पास समय की कमी है, तुम लोग जल्दी जिंदा हो जाओगे, तुम लोग आलस नहीं कर सकते हो, तुम लोग को वो सब कुछ जल्दी सीखना होगा तो सन गोकू ने कई महीनों में सीखा था। किसी भी तरीके से तुम्हें बेहतर बनना होगा, उतना बेहतर जितना बेहतर तुम आज तक कभी भी नहीं थे। मेंटली और फिजिकली दोनों तरफ से लिमिट्स को तोड़ना होगा और उससे भी आगे जाना होगा। तुम्हें उससे भी बेहतर बनना होगा जितना तुम्हारा बेस्ट है। अब यहाँ से चलो, क्योंकि मैं भूल चुका हूँ कि मैं इससे आगे क्या बोलने वाला था। अब तुम्हारी ट्रेनिंग कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद हम साउथर्न गैलेक्सी के एक प्लेनेट को देखते हैं। इस प्लेनेट का नाम होता है प्लेनेट शाशु। ये एक बहुत शांत प्लेनेट है और यहाँ पर सब लोग शांति से रहते हैं। हजारों सालों में यहाँ पर कोई भी जंग नहीं हुई है और बाकी दुनिया में क्या चल रहा है उससे भी इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। एक ऐसी जगह है जहाँ पे कभी भी कोई बुरा नहीं हो सकता है, तो ऐसी जगहों में भी बुराई अपनी जगह ढूंढ ही लेती है। किसी ने इस बारे में सोचा ही नहीं था, पर बुराई भी इस जगह पे पैर फंसाने लग जाती है। यहाँ के लोगों के पास इस बुराई से बचने का कोई भी रास्ता नहीं है, क्योंकि इनके पीछे एक ऐसा डिमन आ गया है जो कि बदला लेना चाहता है। पूरा हो जाता है तो हमारे हीरोज के घाव भर जाते हैं। तो वेस्ट सिटी के लोग फिर से रीबिल्डिंग के प्रोसेस में लग जाते हैं। आखिरकार ब्लैक ड्रैगन बॉल्स पूरी तरीके से रिचार्ज हो जाती है। हमारे हीरोज की ट्रेनिंग भी चल रही होती है। माउंट पाउजू में गोकू और गोहान अपनी ट्रेनिंग को जारी रखते हैं। वो रोज ट्रेनिंग करते हैं और रोज अपनी लिमिट्स को तोड़ते हैं। तो दोनों अपने आप को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं और उनकी ताकतें भी तेजी से बढ़ रही है। कैप्सूल कॉर्प में वेजिटा भी अपनी ट्रेनिंग जारी रख रहा होता है। उसकी ट्रेनिंग हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा खतरनाक हो रही होती है। ट्रंक्स भी उसी के साथ ट्रेनिंग करता है। इस बारी वेजिटा ट्रंक्स को पीछे नहीं छोड़ना चाहता है। आफ्टर लाइफ में ऊप और गोटेन की ट्रेनिंग भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो रही होती है तो काफ़ी अच्छी तरीके से आगे बढ़ रही होती है। तो ऊपर कामे के प्लेस में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता है। पिकोलो की ट्रेनिंग बाकी सभी की तरफ अच्छी नहीं चल रही होती है और वो महसूस करता है कि वो अपने दोस्तों से पावर के मामले में पिछड़ रहा होता है। पिकोलो बोलता है कि ये मेरे लिए काम नहीं कर रहा है, मैं चाहे जितनी मर्जी खतरनाक ट्रेनिंग कर लूँ, अगर एक कदम उठाता हो तो बाकी लोग 5 कदम उठा चुके होते हैं। एंडे बोलता है कि पिकोलो लगता है तुम्हें कोई नई टेक्निक और नया तरीका ढूंढना होगा। पिकोलो बोलता है कि नए तरीके से काम नहीं चलेगा, मुझे नया टेक्निक, नया स्टाइल और खुद में भी कुछ बदलाव लाने होंगे। एंडे बोलता है तो फिर ठीक है पिकोलो, तुम मेरे साथ अंदर आओ, मेरे ट्रिप पे मुझे कुछ ऐसा मिला है जो कि तुम्हारे काम आ सकता है। पिकोलो ये सुन के थोड़ा हैरान रह जाता है एंड डेंडे के साथ डेंडे के पीछे पीछे चला जाता है। उसके बाद डेंडे एक कमरा खोलता है एंड बोलता है कि पिकोलो तुम बाहर रुको। उसके बाद डेंडे उस कमरे के अंदर चला जाता है एंड हम देखते हैं कि उस कमरे के अंदर एक किताब रखी हुई होती है। डेंडे उस किताब को लाकर पिकोलो को दे देता है। पिकोलो बोलता है कि ये किताब, इसका मैं क्या करूंगा। डेंडे बोलता है कि पिकोलो तुम मुझसे ज़्यादा समझदार हो और तुम भी जानते हो कि ये कोई आम किताब नहीं है, मैं जानता हूँ कि तुम इसे पहचान लोगे, ये है बुक ऑफ नेमेक। पिकोलो बोलता है कि बुक ऑफ नेमेक ये तो हमारे प्लेनेट के साथ डिस्ट्रॉय हो गई थी। डेंडे बोलता है बिल्कुल सही कहा पिकोलो, पर जब मैं प्लेनेट नेमेक पे गया था तो एल्डर मुरियो ने मुझे कहानी बताई, इसके बारे में मैंने पहले नहीं सुना था। दोस्तों ये कहानी क्या है ये हम अगले चैप्टर में जानेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर।